जय हिंद गाइस, माय नेम इज़ प्रियल एंड दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैम कट ऑफ कितना जाता है CHSL का। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं बोलती हूँ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग SLV एंड आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। क्यों? क्योंकि मैम जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन में कितने मिनिमम स्कोरिंग हमें चाहिए जिससे हम उस एग्जामिनेशन का फेज़ 1 क्लियर कर पाएँ, Tier 1 क्लियर कर पाएँ, वो हमें पता होना चाहिए। तभी तो मैम हम आगे स्कोर कर पाएंगे और तभी हम अपने आप को ब्रश अप भी कर पाएंगे। तो सारे बच्चे जो भी CHSL की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके मन में अगर प्रश्न आज तक नहीं आया है तो प्लीज़ गाइस बी सीरियस। बहुत बड़ा कंपटीशन है CHSL का भी, तो आपको सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आपको अगर आप पेपर देखते हो तो पेपर दिखने में तो बड़ा ईजी लगता है, अब ईजी पेपर में ना कट ऑफ भी भयंकर जाता है। ठीक है, तो आपका पेपर आपको पता है मैम 200 मार्क्स का, लेकिन आपको कितने मार्क्स चाहिए हैं जिससे आपको वो पेपर का Tier 1, ठीक है, Tier 1 क्लियर हो जाए। आपको कितने मार्क्स की एक्चुअली में डिमांड होनी चाहिए। इससे कम स्कोर अगर आप कर रहे हो, आज भी बैठ के अगर पेपर देते हो और इससे कम स्कोरिंग आपकी आ रही है तो आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस, अभी बहुत मेहनत बाकी है। प्लीज़ कर लो, प्लीज़ कर लो, प्लीज़ कर लो यार। ठीक है, तो इसके साथ स्टार्ट करती हूँ आज का मैं सेशन। तो आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा, अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। छोटा सा सेशन रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातचीत रखेंगे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा समय दो, सुन लो प्लीज़। ओके, चल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अभी सुनते जाना, जल्दी जल्दी से मैं कुछ बातचीतें बताती हूँ। क्या हमने बातचीत समझी? हम आपको थोड़ा सा कट ऑफ सिखाते हैं कि 2023 में और 2024 में क्या कट ऑफ था, जिसके हिसाब से हम 2023 2022 एंड 2024, ठीक है। अरे यार ये कैसे लिखती हूँ मैम, चलो कोई बात नहीं। 2023 एंड 2022 इन दोनों के कट ऑफ में भी आपको डिस्कस करती हूँ, उस हिसाब से मैं इस बार का कट ऑफ भी आपको रफली बता सकती हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चीज़ को सुन लीजिएगा। ऑल राइट, तो सभी लोगों के सामने एक चार्ट नजर आ रहा है। चार्ट कब का है? 2023 का कट ऑफ का लिस्ट है, जिसमें UR मतलब, ठीक है, UR कैटेगरीज जो हैं उसका कट ऑफ गया था आपका कितना, 153 पॉइंट समथिंग समथिंग। अब मैम ये क्या है समथिंग समथिंग? तो ये समथिंग समथिंग तुम अप्रॉक्सीमेटली मान लो 154 मार्क्स आउट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, आउट ऑफ 200 मार्क्स। ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरीज का था। ठीक है, इस हिसाब से इसमें वेरिएशंस कुछ नजर आ रहा था। ठीक है, वेरिएशंस कुछ नजर आ रहा था, पूरे 20 मार्क्स का नहीं, लेकिन कुछ करीबन करीबन आपके 17 मार्क्स का वेरिएशन ड्रॉप नजर आ रहा था SC वालों के लिए। ठीक है, तो उनका स्कोर मार्क्स गया था 136 समथिंग। ठीक है, और कैंडिडेट अवेलेबल कितने थे ये भी देख लो कि भाई उसमें कितने कैंडिडेट की सीट अवेलेबल थी। तो ये वाली सीट थी, ठीक है, और ये कट ऑफ था, तो इतनी सीटों के हिसाब से आपका कट ऑफ डिसाइडेड था। ठीक है, SC की सीट कितनी थी, OBC ST इन सब की सीट्स आप सभी लोग देख सकते हैं, इतनी सीट्स आपकी लास्ट टाइम अवेलेबल थी। ठीक है, PWD की इतनी थी। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका स्कोरिंग था। जैसे आपके जैसे SC और ST में ज़्यादा फर्क नहीं है, 1-2 मार्क्स का फर्क रहता है, लेकिन इस पिछले साल थोड़ा सा मार्क्स का डिफरेंस नज़र आया था आपको। ठीक है, थोड़ा सा नज़र आया था, तो इन चीज़ों को देख सकते हो। OBC और EWS के बीच में 1 मार्क्स का वेरिएशन था, 1 मार्क्स का वेरिएशन था। ठीक है, और ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो ये आपका पिछले साल का कट ऑफ था। अब हम पिछले साल का कट ऑफ था तो हम इस साल कैसे समझ सकते हैं, और इससे पहले वाला भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता सकती हूँ, थोड़ा सा सुनिएगा ज़रूर। देखिए, ये Tier 1 का कट ऑफ था आपका। ठीक है, किसका? LDC और JSA का। ठीक है, ये सभी दोनों एग्जाम को जो लोग बच्चे टारगेट कर रहे थे। एक और आपका एग्जामिनेशन होता है, उसका भी मैं अंदाज दे देती हूँ कि उसका कट ऑफ कितना गया था, कैट का, CAG का और आपका CDA का। ठीक है, 2023 का ही, 2023 का ही इसका कट ऑफ कितना गया था मैम? तो इसका कट ऑफ भी मैं बताती हूँ। इसका कट ऑफ गया था 169 पॉइंट समथिंग समथिंग 92, मतलब रफली तुम मान सकते हो 170 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स। क्लियर है? तो ये चीज़ तुम्हारी स्कोरिंग थी। ठीक है, तो मैम वो देती है ना मार्क्स, बचपन में हम लोग देखते थे ना कि मैम 200 मार्क्स में से कितने चाहिए, इस वाली पोस्ट के लिए इतने चाहिए, इससे अगर नीचे जाओगे तो डब्बा गुल हो जाएगा, इससे ऊपर जाओगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन मैम कैंडिडेट अवेलेबिलिटी कितनी थी? तो प्लीज़ यहाँ पे वैकेंसी कैंडिडेट अवेलेबिलिटी UG, ठीक है, UG की कौन सी थी, यहाँ पे आपकी 342 थी। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा, सॉरी, UR की आपकी कितनी थी, 342 थी। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मैं 2-3 चीज़ें और बता देती हूँ। इसके बाद जस्ट लिस्टेड SC ST की कितनी थी, तो इसका ही बता देती हूँ। SC और ST की स्कोरिंग कितने कट ऑफ रिक्वायरमेंट था, इसका 157 समथिंग था, इसका 160 समथिंग जा रहा था, नहीं कम ही जा रहा था।
ये किसी और का है, ये था। क्लियर है, इतना समझ में आया? तो आपका यही आपका मेन स्कोरिंग था कि आपको अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए तो आपको LDC और JSC के लिए इतना चाहिए, लेकिन कैट के लिए आपको करीबन करीबन 170 मार्क्स की स्कोरिंग चाहिए आउट ऑफ 200। क्लियर है? तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा अंदाज मिल गया होगा। और टोटल वैकेंसी कैग में कितनी थी? तो टोटल का मुझे अंदाज है कि कैग में टोटल वैकेंसी आपकी 754 समथिंग थी। क्लियर है? जो भी तैयारी कर रहे हो प्लीज़ उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और भी 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको मैं बताना चाहती हूँ। कुछ मैं आपके पास डेटा रखे हैं, ठीक है? तो डेटा सिखाना चाह रही हूँ, ठीक है? जैसे 1 मिनट होल्ड करिएगा, मैं आपको 2-3 सालों का डेटा बताने वाली हूँ, ठीक है? प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा ज़रूर, ठीक है? मेरे पास थोड़ा सा जो PPT अवेलेबल है वो थोड़ी सी ब्लर है, तो मुझे थोड़ा सा देख के ही करना पड़ रहा है क्योंकि वो तुम्हें नहीं नज़र आएगी। 153 आपको 2023 में कट ऑफ नज़र आया है, ठीक है? 153 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स, और 4 मान लो 154 अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर थोड़ा कट ऑफ कम था बेटा। कितना था नेक्स्ट ईयर? आप लास्ट ईयर उससे पहले 2023 में 22 में 140 समथिंग था, 144.8। उसके पहले 2021 में कितना था मैम? तो 141.88 समथिंग था। लेकिन उससे पहले 2000 कौन से में भाई? 20 में 2020 में ये कोविड पीरियड भी चल रहा था थोड़ा सा उस समय पे, तो लेकिन ये भी था, और अभी तो कोविड पीरियड नहीं है, बट ये था कि उस समय वैकेंसी की कट ऑफ जैसे गिरा था ना, तो वैकेंसी थोड़ी सी बेहतरीन थी। अब वैकेंसी थोड़ी कम है तो इसलिए कट ऑफ बढ़ गया है। यू नो ना, वैकेंसी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने ज़्यादा आप देखते हो कि वैकेंसी मैम बढ़ती हैं, कट ऑफ उतना ज़्यादा कम होता है। थोड़ा सा ऐसे वेरिएशंस रहता है, ठीक है? और प्लस आपका लेवल पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के ईजी जितना रहेगा उतनी आपका कट ऑफ क्या होगा, उतना कट ऑफ बढ़ता है ना? जितना इजी रहता है उतना कट ऑफ बढ़ता है क्योंकि ज़्यादा लोग पार कर पाते हैं। 2020 में आपका ये 159 पॉइंट समथिंग था, मतलब इससे भी ज़्यादा था, लास्ट ईयर से भी ज़्यादा था 2020, मतलब 160 समथिंग कट ऑफ जा रहा था आपका, ठीक है? तो ये डिटेल आपके हिसाब से मेरे लगता है कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस बार की मैम अनुमानित वैकेंसी जितनी हमको नज़र आई है, आपने देखा ही लिया था भाई कि इस बार वो RTI फाइल हुई थी जिसके में वैकेंसी के बारे में पूछा गया कि CHSL SSC कितनी वैकेंसी निकाल रहा है, तो उसमें उनने डेटा दिया था कि टेंटेटिव इतनी वैकेंसीज आपके पास हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने शॉर्ट वीडियोस के थ्रू भी आपको समझाया है, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब प्रिपरेशन कैसे चलानी है अपन को, तो भाई पहले प्रिपरेशन की बात आती है, थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ प्रिपरेशन कैसे करनी है। इसको हटा दें, चलो। तो जो आपकी 2024 की प्रिपरेशन है, 2024 की प्रिपरेशन है, उसमें अगर लास्ट के 3 साल के पेपर कर लो, तो लास्ट 3 ईयर्स पेपर कर लो, ठीक है? तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि हर साल, एक साल में कितने सेट कराए जाते हैं मैम? एक साल में 40 सेट आते हैं, क्योंकि बैक टू बैक क्वेश्चन। अब तुम सोचो यार कितने सेट्स आते हैं, कितने लोग आते होंगे, और तुम्हारे पास बस इतनी सीट्स हैं 3000 समथिंग, बस कैसे खेलोगे? तो थोड़ा सा यार मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा तेज कंपटीशन है, ठीक है? हर साल में 40 सेट रहते हैं, अगर तुम 3 साल का क्राइटेरिया उठा लो तो तुम 120 सेट उठा लोगे। हर सेट में कितने क्वेश्चन रहते हैं मैम? हर सेट में 100 क्वेश्चन रहते हैं, तो जब तुम इसको मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो तुम्हें कम से कम इतने क्वेश्चन तुम मिल ही जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द मेजर डिमांड ऑफ CHSL, ठीक है? टीयर वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 1200 क्वेश्चन भी कर लोगे तो बहुत ज़्यादा नैया पार हो जाएगी। इस नैया के साथ स्पीड भी बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ाने के लिए हमारा ऑलरेडी CHSL का बैच चल रहा है जिसमें हम PYQ की सीरीज़ कराते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करती हूँ, तो आपको करने हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब जैसे तुम्हें इस साल का तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है कि मैम हमारा कट ऑफ कितना जा रहा है? 154 गया था लास्ट ईयर, तो हम किसको टारगेट करें? तुम 160 को करो, क्योंकि 4-5 मार्क्स ऊपर ही टारगेट करना चाहिए, ठीक है? तो तुम कोशिश करना कि हमेशा तुम 160 टारगेट करो। और जब तुम 160 टारगेट कर रहे हो कि मैम 160 प्लस मार्क्स टारगेट कर रहे हो, अब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है मैम? एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है? 2 मार्क्स का होता है, तो 160 मार्क्स स्कोर करना मतलब हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे बेटा? 80 क्वेश्चन एक्यूरेट अटेम्प्ट करने लगेंगे, नेगेटिव एविटिंग अवॉइड करने के बाद, ठीक है? तो तुम्हें 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना, जैसे तुम्हारे पास ऐसा बोल सकते हो कि अगर तुम्हें 160% मार्क्स स्कोर करने हैं आउट ऑफ 200 मार्क्स, तो तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए 2 क्वेश्चन
नहीं, हर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारा हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क का होता है, ठीक है। तो तुम्हें कितने मार्क करने पड़ेंगे, 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और 80 क्वेश्चन के लिए तुमको कितनी स्कोरिंग मिलेगी, 160 प्लस मिलेगी, और ये 80 स्कोरिंग को डगमगा नहीं सकते, एक्यूरेसी के साथ करनी है, ठीक है। तो तुम ये 80 क्वेश्चन तो मान के चलो तुम्हें करने हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं मैम, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स के मैम, तो इस हिसाब से 200 की आपकी मार्क्स बनते हैं, क्लियर है। तो आप 20 क्वेश्चन को स्किप मार सकते हो, मारना चाहो तो। मैं तो बोलूँगी यार आगे ही स्कोरिंग रखना थोड़ी, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन को स्किप भी मार सकते हो, तो वाइसली चूज करना सीख लेना, ठीक है। लेकिन जितने कर रहे हो उतने को तो एक्यूरेट करना है, या फिर जिसमें तुमने थोड़ा भी डगमगाया है तो उस हिसाब से डगमगाना कि तुम्हारे 80 से अगर नेगेटिव मार्किंग भी कंक्लूड कर दी जाए तो नेगेटिव मार्किंग हटाने वटाने के बाद भी तुम्हारे 80 तो बने, और ये कैलकुलेशन तुम्हें उसी जगह पे उसी बैठ के उसी एग्जामिनेशन में बनानी, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बना लो, ठीक है। तो तुम्हें ये सब चीज़ें अंदाज होनी चाहिए। मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा कोई भारी चीज़ इसमें रिक्वायर्ड है नहीं, और जो भारी चीज़ रिक्वायर्ड है वो हमने प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी करवा दी, ठीक है। तो आप लोग सभी लोगों से निवेदन है, अल्टरनेटिव मेरी प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चलती है, तो उसको सभी लोग ज्वाइन कर लो। CHSL की स्कोरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। खुद देख लो कितने ज़्यादा लोग कंपटीशन में हैं, तुम्हें एक्चुअली में परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अपनी एनर्जी लो नहीं करना, हाई करो, और अभी भी समय है, चौका मारो, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर पसंद आया हो सेशन तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू सो मच। इसी तरीके की वीडियोस लेके आएंगे, और आपको पढ़ाई भी साथ में करनी बेटा। वीडियो वगैरह से बस काम नहीं चलता कि मैम वीडियो सुन लिया, नहीं, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ाई भी करना है, ठीक है। चलो, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।